नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 में आपके साथ रहमत अली। मैं कराऊंगा आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। आइए नजर डालकर आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 में आपके साथ रहमत अली। हम पहुंचे हुए हैं तहसील बाजपुर क्षेत्र गांव बाजपुर में। ये तहसील बाजपुर गांव बाजपुर में हम पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे गुलवेज खान आज़ाद जो निवेदक हैं, इनकी पत्नी शमा खान प्रत्याशी हैं, प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। शमा खान के पति गुलवेज खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं उनका निशान क्या है और जो किन मुद्दों को लेकर के प्रधानी पद के उम्मीदवार बने हैं और यहाँ पे जनता का क्या रुझान है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं गुलवेज खान आज़ाद जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस तहकीकात न्यूज़ चैनल का और रहमत भाई आपका कि आप मेरे यहाँ पर आए और आपने इतना मान सम्मान दिया कि मुझे फ़ोन किया और यहाँ पर आके बात करने के लिए समय निकाला मेरे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और आपके दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपके चैनल को देखते हैं और इसे पसंद करते हैं। साथ ही बात अगर मुद्दों की जाए तो मैं ग्राम पंचायत बाजपुर गाँव में किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में आया हूँ और क्या मेरा विज़न है, क्या मैं करना चाहता हूँ। आपने बहुत ही जायज़ और अच्छा सवाल मुझसे किया है। देखिएगा, सबसे बड़ी कमी हमारे गांव बाजपुर के अंदर अगर कुछ है तो वो है मज़ार कॉलोनी, गड्ढा कॉलोनी और नहर कॉलोनी। यहाँ की जब आप हालत देखेंगे, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, आप मीडिया में हैं, एज द पत्रकार जॉब करते हैं, मैं भी मीडिया में हूँ, एज द पत्रकार जॉब करता हूँ, तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि गड्ढा कॉलोनी में अगर आप अभी भी जाएंगे तो आपको पैंट यहाँ तक करनी पड़ेगी जी, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं वहाँ जो 1-1 फुट तक पानी भरा हुआ है जी। तो क्या ये विकास की गाथा है? सरकार कह रही है कि आप काम करो जी, सरकार कह रही है आप काम करो, लेकिन काम करने की मंशा होनी चाहिए। काम वो करता है जिसका मन काम करने का होता है। सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ विकास की है। विकास के नाम पर जीरो है गांव बाजपुर। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बाद में ग्राम बाजपुर विकास के नाम पर जीरो है। आप देखिएगा, इसका जीता जागता उदाहरण है। अभी आप जाते समय विजुअल उठा लीजिएगा। गड्ढा कॉलोनी में आपको एड्रेस दे रहा हूँ, आप विजुअल उठाइएगा। नहर कॉलोनी में जाइए, आप वहां से विजुअल उठाइएगा। इतनी बुरी स्थिति। उसके साथ जो लोग वहां पर आकर के बसे गड्ढा कॉलोनी में, वो अधिकतर लोग बाहर से आके बसे हैं वहां पर। अब मैं वहां अभी वोट मांगने के लिए लगातार जा रहा हूं, लोगों के संपर्क में हूं। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग शिकायत लेके गए जनप्रतिनिधियों के पास, तो वो लोग कहते हैं कि आप गड्ढे में बसे क्यों? हमने क्या आपसे कहा था गड्ढे में बसने के लिए? ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी एक मजबूरी होती है, गरीब की मजबूरी होती है। गरीब हाईवे पर जमीन नहीं खरीद सकता। गरीब जो है वो सस्ती जमीन ढूंढता है ना। जब वो गरीब आदमी है तो वो सस्ती जमीन ढूंढेगा। उन्हें गड्ढे में सस्ती जमीन मिल गई, उन्होंने गड्ढे में सस्ती जमीन ले ली, तो उनकी गलतियां नहीं है भाई। आप जाकर के देखिए, इतनी दयनीय स्थिति है कि छपरे टपक रहे हैं, पानी से छपरे। क्या बात, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है? इंदिरा आवास योजना नहीं चल रही है यहाँ पर? हिंदुस्तान में क्या चीज नहीं है? हर चीज अवेलेबल है, लेकिन नीति और नियत, काम करने की नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए इंसान की। अगर नियत काम करने की नहीं है तो कोई भी काम नहीं कर सकता, और काम करने की नियत है तो हर काम पॉसिबल है, वो हो सकता है। और आप जानते हैं अच्छे से, हमसे बेटर कोई नहीं जानता है गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में। अगर पत्रकार, मैं भी टीवी चैनल में जॉब करता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ क्या योजनाएं हैं और क्या योजनाएं नहीं है। जमीनी स्तर पे लाना सबसे बड़ी बात है। तो जमीनी स्तर पे लाने के लिए आप ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए ना जो आपकी आवाज को बुलंद कर सके, आपकी बात कर सके। है ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने से कोई फायदा नहीं है जो सिर्फ अपने घर में बैठ जाए और 5 साल तक आपका खून चूसता रहे और मनरेगा के नाम पर ठगी करता रहे और वो बाकी पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये कोई काम नहीं है, ये विकास नहीं है। गांव बाजपुर की जनता ने अगर मुझे इस बार मौका दिया, मेरी पत्नी शमा खान आजाद चुनाव मैदान में है। मेरी पत्नी ने WHO से गवर्नमेंट करती थी, जॉब छोड़ दी है मेरी। देखिए, गांव बाजपुर के अंदर 5000 के लगभग वोटर हैं। 5000 के लगभग वोटर हैं। जब 5000 के लगभग वोटर हैं तो आप उससे अगर डिवाइड कीजिएगा तो मैं समझता हूं कि 5000 अगर जब वोटर हो सकते हैं तो यहाँ पर आबादी भी लगभग 18 या 17 हजार के आसपास होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इतनी बड़ी आबादी में मेरे यहाँ एक भी चिकित्सालय नहीं है। क्या आप 17-18 हजार की आबादी पे गवर्नमेंट चिकित्सालय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जीरो है। ग्राम पंचायत का भवन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जीरो है। मेरे यहाँ 6 से 7 आंगनवाड़ी हैं, एक भी आंगनवाड़ी का भवन नहीं है। सब किराए के आंगनवाड़ियों में चल रही है, अपने घरों में संचालित हो रहे हैं। क्या आंगनवाड़ी के भवन नहीं होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए।
मैं मुद्दों की बात करता हूं, मैं मुद्दों की बात, मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं ना। मेरा चुनाव मैदान में आने का मतलब राजनीति करना है, मेरा मतलब विकास कराना और उस हर गरीब को हक दिलाना मेरा मकसद है, जिसके लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूं। मैं गरीबों की आवाज बुलंद करने के लिए आया हूं। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ता, लेकिन लोगों ने जो गरीब जनता का जो प्यार है, जो आशीर्वाद मुझे मिला है ना सभी वर्गों से, जी जी उन्होंने मुझे ताकत दी है चुनाव मैदान में आने के लिए। और आज विरोधियों को होश खराब है। इंशाल्लाह परिणाम 31 को आएगा, आपसे मुलाकात होगी।